पाकिस्तान में फिरका वाराना हम आहंगी क्यों नहीं? पाकिस्तान को किस डर्टी गेम का हिस्सा बनाया जा रहा है? मौलाना समीउल हक और मौलाना हामिदुल हक को किस एजेंडे के तहत मारा गया? सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर का हालिया कॉलम में उलमाओं की शहादत पर गहरा तज्जिया। हामिद मीर लिखते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाप के बाद बेटे की शहादत पर भी ताज़ियती कॉलम लिखना पड़ेगा। 2018 में मौलाना समीउल हक साहब को शहीद किया गया तो उनके साहबजादों हामिदुल हक और राशिदुल हक हकानी से ताज़ियत की थी। 2025 में हामिदुल हक हकानी को मस्जिद में शहीद किया गया तो उनके साहबजादे अब्दुल हक हकानी से ताज़ियत करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत उसी साजिश की कड़ी है जिसके तहत कभी अलामा एहसान इलाही ज़हीर को लाहौर में बम धमाके का निशाना बनाया जाता है और उनकी शहादत के फौरन बाद पेशावर में अलामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को शहीद कर दिया जाता है ताकि मुसलमानों को फिरका वाराना बुनियादों पर एक दूसरे से लड़ा दिया जाए। हामिद मीर के मुताबिक मौलाना समीउल हक शहीद का शुमार उन उल्मा में होता था जिन्होंने हमेशा फिरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उनके किरदार के इस मिस्बत पहलू को कौमी मीडिया पर ज़्यादा उजागर नहीं किया गया। तारीख में जाते हुए हामिद मीर लिखते हैं कि मिली यकजहती कौंसिल ने मुत्तहिदा मजलिस अमल को जन्म दिया और 2002 में हामिदुल हक हकानी MMA के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। हामिदुल हक हकानी ने पीपल्स पार्टी के मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को शिकस्त दी थी। अजीब बात ये थी कि नसीरुल्लाह बाबर और मौलाना समीउल हक दोनों का अफगान तालिबान से बड़ा गहरा ताल्लुक था। जब मिली यकजहती कौंसिल बनाई गई तो मौलाना समीउल हक ने मिल्लत जाफरिया के रहनुमा अलामा साजिद नकवी साहब को दारुल उलूम हकानिया अकौड़ा खटक में दावत देकर अपने दुश्मनों को आग बगोला कर दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि हामिदुल हक हकानी भी अपने शहीद वालिद की तरह फिरका वाराना हम आहंगी को दिफाए पाकिस्तान का एक अहम तकाजा समझते थे। 2002 में वो MNA बने तो हामिद मीर के मुताबिक अक्सर देखा कि वो पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में पहुंच जाते थे। उनके दादा मौलाना अब्दुल हक साहब 1970 के इंतखाबात में अजमल खटक को शिकस्त देकर रुकने कौमी असम्बली बने थे। मौलाना अब्दुल हक ने 1973 के आइन की तश्कील में बहुत अहम किरदार अदा किया। मौलाना समीउल हक ने अपनी जिंदगी में खुदकश हमलों को खिलाफ इस्लाम करार दिया और पोलियो के कतरे इस्तेमाल करने के हक में फतवा दिया। उनके बरखुरदार हामिदुल हक हकानी ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की, लेकिन दूसरी तरफ वो अफगान तालिबान के साथ महाज आराई की बजाय उनके साथ बातचीत के हामी थे। हामिदुल हक हकानी की शहादत पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का रद्द अमल बड़ा अहम है। रमजान मुबारक के आगाज पर एक आलिम दीन पर मस्जिद में हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दिया जा रहा है। हामिद मीर के मुताबिक वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी इदारों से तहफ़्फ़ुज़ और अदालतों से इंसाफ मांगने की बजाय पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को कम अज़ कम फ़िरका वाराना हम आहंगी के नुक्ते पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत को इत्तेहाद मिल्लत का नुक्ता आगाज़ बनाया जाए, मिली यकजहती कौंसिल को दोबारा मुतहरिक करें या कोई नया प्लेटफॉर्म बनाएं। जिस दिन पाकिस्तान के सुन्नी और शिया उलमाए कराम मुत्तहिद हो गए उस दिन इन उलमा को लड़ाने की साजिशें करने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो जाएंगी। उलमा मुत्तहिद हो गए तो सियासी जमातें भी उनके साथ खड़ी होने पर मजबूर हो जाएंगी। ये उलमा अगर अब मुत्तहिद ना हुए तो उनके लिए दोबारा मुत्तहिद होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश करने वाले अपने डर्टी गेम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और मजीद शख्सियात को निशाना बनाएंगे।